हेलो दोस्तों, लखनऊ सिटी आईटीआई में रियांस कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिटर फर्स्ट ईयर सीबीटी पार्ट 2 लेकर आया हूँ। इसमें मैं 16 से 30 क्वेश्चन हल कराने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। 16वां क्वेश्चन है, यह रोड साइन किस तरह का है? ऑप्शन है पुलिस सिग्नल, सावधानी का संकेत, अनिवार्य संकेत या सूचना का चिन्ह। तो इसका जो आंसर होगा वो सूचना का चिन्ह होगा। देखिए, जो चिन्ह होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: निषेधात्मक, अनिवार्य, चेतावनी और सूचनात्मक चिन्ह। इनको पहचानते कैसे हैं? जो निषेधात्मक चिन्ह होता है वो वृत्त के आकार का होता है और बीच से कटा हुआ होता है। अनिवार्य चिन्ह में सिर्फ वृत्त का आकार होता है। चेतावनी चिन्ह त्रिभुजाकार होता है और सूचनात्मक चिन्ह वर्गाकार या आयताकार होता है। देखिए, ये एक आयताकार चिन्ह है, तो इसका जो आंसर होगा सूचनात्मक चिन्ह यानी सूचना का चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है फोम एक्सटिंग्विशर, हैलोजन एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर या कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर। तो इसका जो आंसर होगा फोम एक्सटिंग्विशर होगा। ज्वलनशील जो होते हैं वो क्लास बी में आते हैं और उसको बुझाने के लिए हम फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। फोम मतलब होता है झाग वाले यंत्र। 18वां क्वेश्चन है, प्राथमिक चिकित्सा में एबीसी में ए क्या दर्शाता है? एयरवे, अटेंशन, अरेस्टिंग, एटमॉस्फेयर। इसका जो आंसर होगा वो एयरवे होगा। एबीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ए से एयरवे, बी से ब्रीथिंग और सी से सर्कुलेशन। अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन जो है वो है, जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शंस है लैंडफिल्स, दूसरा ऑप्शन है रिसाइकलिंग, तीसरा ऑप्शन है कंपोस्टिंग और चौथा है अपशिष्ट पदार्थ। इसका जो आंसर होगा वो कंपोस्टिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसमें खाद के रूप में बताया जा रहा है और कंपोस्टिंग का ही मतलब होता है मिट्टी में खाद डालना, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा कंपोस्टिंग। अगला क्वेश्चन है 20वां, प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? लाल, नीला, हरा या पीला? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीला। 21वां क्वेश्चन है, फाइल के एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। देखिए कि ये फाइल है और इसमें बताना है कि जो ये एक्स शो हो रहा है ये क्या है। ऑप्शन है हील, टैंक, फरलूल या फाइल की लंबाई। तो जो ये एक्स है आपको दिखाई पड़ रहा है इसको हम हील बोलते हैं और जो हैंडल के अंदर पार्ट जाता है उसको हम टैंक बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम फरलूल बोलते हैं, ये जो है फरलूल कहलाता है। और ये जो होती है यहाँ से यहाँ तक दूरी जो होती है हैंडल को छोड़ के वो फाइल की लंबाई होती है। तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है, तो एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या होगा? हील होगा। फिर है, एक ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? ऑप्शन है समकोण की जांच करने के लिए, न्यून कोण की जांच करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है अधिक कोण की जांच करने के लिए और फिर है सीधा कोण की जांच करने के लिए। देखिए, ये एक ट्राई स्क्वायर है, इसमें ये जो होता है वो प्लेट होता है और ये जो होता है स्टॉक होता है। ट्राई स्क्वायर जो राइट एंगल होता है 90 डिग्री का कोण होता है वो इसी टाइप से बना होता है। तो हम ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो करते हैं वो समकोण की जांच करने के लिए करते हैं। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीला है? इसका ऑप्शन है वाइट वॉश, पॉटेशियम ब्लू, कॉपर सल्फेट या सेलुलोज लेकर। तो मार्किंग मीडिया जो जहरीला होता है वो होता है कॉपर सल्फेट। इसका जो आंसर होगा वो होगा कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, यूनिवर्सल सरफेस गेज का कौन सा हिस्सा स्क्राइबर को पकड़ता है? ऑप्शन है स्नग, फिर है गाइड पिन, फिर है रॉकेट आर्म, फिर है फाइन एडजस्टमेंट पेज। देखिए, ये एक यूनिवर्सल सरफेस गेज है और ये जो है ये एक स्क्राइबर है। तो स्क्राइबर जो ये जो पार्ट है ये होता है स्नग। स्नग ही स्क्राइबर को पकड़ता है यूनिवर्सल गेज में, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा स्नग। स्क्राइबर क्या होता है? स्क्राइबर का प्रयोग हम धातु पर लाइन खींचने के काम में करते हैं और यूनिवर्सल सरफेस गेज एक अति सूक्ष्म मापने वाला औजार होता है जो अति सूक्ष्म विमा मापने, कोण मापने और दूरी के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अब इसमें बताना है कि इस वाइस का नाम क्या है। देखिए, आपके सामने एक वाइस प्रदर्शित हो रही है, इसका नाम बताना है हमें। ऑप्शन है पिन वाइस, पाइप वाइस, हैंड वाइस और क्विक रिलीजिंग वाइस। तो ये एक हैंड वाइस है।
हैंड वाइज का प्रयोग हम क्यों करते हैं? जो छोटे जॉब्स होते हैं, जो छोटी जॉब होते हैं, उनको हम हैंड वाइज में ही पकड़ते हैं। छोटे जॉब के लिए हम हैंड वाइज का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है 26। कुछ स्ट्रोक के बाद एक नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है, जिसकी वजह है ब्लेड खिंच जाना, ब्लेड की गलत पिन, सॉ सेट का गलत चयन, नट के थ्रेड का घिस जाना। तो कुछ स्ट्रोक के बाद जब नया हेक्सा ब्लेड ढीला हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि प्लेट हमारा क्या हो गया? खिंच गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्लेट खिंच जाना। अगला क्वेश्चन 27 है। पहले कट और पतले वर्कपीस को काटते समय दांते बहुत आसानी से क्यों टूटते हैं? पहला ऑप्शन है हाथ बल बहुत ज़्यादा है, दूसरा ऑप्शन है कटिंग सेक्शन बहुत छोटा है, तीसरा ऑप्शन है मोटे प्लेट का उपयोग किया जाना है और चौथा ऑप्शन है हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हाथ का बल केवल कुछ दांतों पर काम करता है। 28वां क्वेश्चन है। कॉर्नर और जॉइंट पर मटेरियल को चाकोर करने के लिए किस छेनी का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है फ्लैट चीजल, दूसरा ऑप्शन है क्रॉस कट चीजल, तीसरा ऑप्शन है डायमंड पॉइंट चीजल और चौथा ऑप्शन है हाफ राउंड चीजल। तो कॉर्नर और जॉइंट को मटेरियल को चाकोर करने के लिए हम डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम बताते हैं फ्लैट चीजल का उपयोग हम साधारण कार्यों के लिए करते हैं और चाबी घाट नालियाँ काटने के लिए हम क्रॉस कट चीजल या क्रॉस कट चीजल को कैप चीजल भी कहते हैं और बैरिंग के अंदर की तेल की नालियाँ काटने के लिए हम हाफ राउंड चीजल का प्रयोग करते हैं। 29वां क्वेश्चन है। एक्स के रूप में चिन्हित हथौड़े के भाग का नाम क्या है? फैस, पिन पिंच, चीक या ऑयल होल। तो इसका जो एक्स का रूप है ये, तो इसको हम बोलते हैं चीक। ये आपका आई होल होता है, ये आपका पिन और क्लॉ होता है और ये आपका हैंडल होता है। तो एक्स में बताना है ये एक्स क्या है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा चीक। अगला क्वेश्चन है। काटने वाले छेनी पर प्रतीक गामा द्वारा किस कोण को दर्शाया जाता है? ये एक छेनी का चित्र दिया है, इसमें गामा दिया है, अल्फा दिया है और बीटा दिया है। इसके ऑप्शन है रैग कोण, वेज कोण, कटिंग कोण और क्लियरेंस कोण। तो ये जो गामा होता है ये आपका जो लेफ्ट साइड होता है गामा, तो ये रैग एंगल होता है और जो राइट साइड में अल्फा होता है ये क्लियरेंस एंगल होता है और ये जो होता है बीटा और ये आपका पॉइंट एंगल होता है। तो हमें इसमें बताना है कि गामा किस कोण को दर्शाता है, तो गामा रैग कोण को दर्शाता है। दोस्तों आज मैंने 15 से 30 क्वेश्चन कवर किए हैं। इससे पहले मैंने अपने पहले वीडियो में 1 से 15 क्वेश्चन आपको कराए थे और आगे जो मैं पार्ट 3 लेकर आऊँगा उसमें मैं आपको 31 से लेकर 45 क्वेश्चन फिटर फर्स्ट ईयर के कराऊँगा। आपको मैं पूरा CBT जो फिटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन CBT में आने वाले हैं उनका पूरा सलूशन कराऊँगा। तो इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए आपसे प्लीज़ निवेदन यह है कि आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।